ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट। ठीक है ना, ये क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसकी निकालनी है, हम ध्यान से देखो। आप मुझे 3 प्लेट्स की बने, 3 प्लेट्स की बने। ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। दोनों इक्वल सेपरेशन पे हैं। ये भी डी है, ये भी सेपरेशन डी है। ठीक है, और प्लेट एरिया ए है। प्लेट एरिया क्या है? ए है दोनों का, तीनों का। ठीक है ना, और मैंने इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, पक्का। और इस प्लेट को बोला मैंने, मान लो 0 पोटेंशियल पे, मान लो बी बोला इसको, चलो मैंने, और इसको बोला मैंने ए। ठीक है ना, सही है। तो ये प्लेट एरिया है, एरिया। ठीक है ना, ये मान लो P है, चलो एरिया से इसे कन्फ्यूजन ना हो आपको, और ये Q है। सही है। तो P और Q के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। P और Q के क्रॉस क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसको V वोल्ट दूं और इसको 0 वोल्ट दूं, तो ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट होगी। कनेक्टेड है, दोनों क्या है? कनेक्टेड है। तो अगर कैपेसिटेंस बनाऊं मैं, तो V और 0 के बीच में, V से 0 एक ये और V से 0 एक ये, तो 2 कैपेसिटर बनेंगे, एक V से 0 और एक और V से 0। तो दोनों कैपेसिटर किस में लगे हैं? ये दोनों कैपेसिटर किस में लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं। तो आंसर आएगा 2C। C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2C। और C कितना है? C पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। समझे आप? और अगर आपको चार्ज निकालना है सारी प्लेट्स पे, क्या निकालना है? चार्ज निकालना है हर एक प्लेट पे। तो इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हर फेस पे चार्ज निकालना चाहता हूँ मैं। देखो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखो भाई। हमने करा, एक कैपेसिटर ये लिया और एक कैपेसिटर ये लिया, ऐसे ही तो किया हमने। ये भी C कैपेसिटेंस का, ये भी C कैपेसिटेंस का। फिर इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बोलो सही बात है कि नहीं है? सही है। तो एक बात बताओ, इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? CV, और बाहर आएगा 0 और इधर आएगा 0, और अंदर क्या आएगा? CV, और इधर कितना आएगा? जल्दी बोलो, -CV। सिमिलरली इधर 0, इधर 0, अंदर कितना आएगा? CV, और कितना आएगा? -CV। सही है बेटा, पक्का? ऐसा ही तो है। और ये V वोल्ट वाली है और ये 0 वोल्ट वाली है। ऐसे तो बोल रहा हूँ मैं, ये 0 वोल्ट वाली है, ये V वोल्ट वाली है। सही है। तो अब ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर ये ना, ये 2 3 एक कैपेसिटर बना, 2 3 एक कैपेसिटर बना, तो 3 और 2 कौन से चार्जेस होंगे? 3 चार्ज होगा CV, सही बात है, और 2 चार्ज होगा -CV। बोलो सही बात है ना? 3 कितना चार्ज होगा? CV होगा, और 2 कितना होगा? -CV। अरे इनर चार्ज इसके वजह से होता है ना, ये कैपेसिटर बना के नहीं बना। और 3 वाली प्लेट किससे कनेक्ट है? V वोल्ट से। तो V वोल्ट वाली प्लेट पे इनर पे चार्ज कितना है? CV। और V वाली वोल्ट प्लेट पे इनर पे चार्ज कितना है? CV। बोलो, तो CV इधर और CV इधर। सही बात है। इसका इधर -CV, इधर कितना? -CV, इधर कितना? 0, और इधर कितना? 0। पक्की बात है। और एक CV -CV है, एक CV -CV, इधर 2 CV हैं और 2 -CV हैं, ये बन गए। और बाकी जहाँ भी है वो कितना है? 0। तो अब नाम दे देता हूँ इसको, प्लेट को मान लो मैं नाम दे देता हूँ L, इस प्लेट को नाम दे देता हूँ M, और इसको नाम दे देता हूँ N। तो चार्ज ऑन प्लेट L प्लेट पे कितना चार्ज आया? जल्दी बोलो। L प्लेट पे चार्ज -CV। चार्ज ऑन प्लेट M प्लेट पे कितना चार्ज है? M प्लेट पे 2 CV और CV। सही है। चार्ज ऑन प्लेट N पे कितना है? -CV और 0, -CV। बोलो तीनों प्लेट्स पे चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? तीनों प्लेट्स पे चार्ज आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आ गई। आसान है, इजी है, समझ में आया सबको? समझ में आया तो एक और लेंगे, हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे हमें और क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, वो एग्जांपल मैंने ये लिया, मान लो ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 प्लेट्स दे रखी हैं कैपेसिटर की। और कनेक्शन कैसा है बेटा? कनेक्शन है कुछ इस टाइप से। एक तो ये दोनों प्लेट्स कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, और कनेक्टेड है बेटा
ये दोनों प्लेट्स, ठीक है, ये B है, ये A है, सही है बेटा, ठीक है। ये 4 है, 5 नहीं है एक्चुअली, 4 प्लेट्स हैं 4 प्लेट्स की होना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 4 प्लेट वाला कर लो, फिर 5 प्लेट वाला भी करा दूंगा, चिंता मत करो। पहले 4 प्लेट वाला समझ लो। ये क्या है? B है, सबका प्लेट एरिया A है, सबके बीच में सेपरेशन कितनी है? D। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है और हर प्लेट पे चार्ज निकालना है। हर प्लेट पे क्या निकालना है? चार्ज। तो कैसे हैंडल करोगे बताओ, क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे इसको? ट्राई करो इतना आप लोग ट्राई करके देखो कैसे हैंडल करोगे इसको, बोलो। चार्ज भी निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालना है, हर प्लेट पे और हर फेस पे भी चार्ज बताना है मेरे को, ठीक है। देखो क्या करेंगे, देखो बेटा क्या करेंगे। सबसे पहली बात क्या करोगे, ये A है, ये B है, ठीक है, तो ऐसे लगाओ A और ऐसे लगाओ B, सही है। तो ये है तो ये भी A है, ये भी A है, ये B है तो ये भी B है, और ये भी क्या है? B है। समझ में आ रही है मेरी बात? कहने का मतलब जो वोल्टेज यहाँ होगी वही दोनों प्लेट्स की होगी, और जो वोल्टेज इसकी होगी वही इस प्लेट की कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड है। तो A से B एक कैपेसिटर, ये A से B एक कैपेसिटर, ये और A से B एक कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर लगे। A से B कितने कैपेसिटर लगे? 1, देखो ध्यान से चीज़ों को, 2 और कितने? 3, ठीक है। और A से B मैंने कनेक्ट कर दी, मान लो बैटरी कनेक्ट कर दी, सही है, V वोल्ट की। तो आप सब जानते हैं C है और V वोल्ट के क्लोज बैटरी लगी है, तो इधर 0 0 आएगा आउटर पे, और अंदर आएगा CV और इधर आएगा -CV। अरे बोलो, इनर सरफेस इस पे CV, इस पे -CV और बाहर 0 0, फिर इस पे CV और इस पे -CV, बाहर 0 0, ऐसे ही तो आएगा पक्का। तो आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो चीज़ों को। देखो एक कैपेसिटर ये बन रहा है A से B बन रहा है, और एक मैं एक को कनेक्ट कर रहा हूँ हाई पोटेंशियल से V से, और B को कनेक्ट कर रहा हूँ 0 से, ठीक है ना। तो A पे अंदर आएगा CV, इधर आएगा -CV। बोलो समझ में आई बात? पक्का। एक और बन रहा है A से B, ये कैपेसिटर बन रहा है, तो इनर फेस पे CV और फेसिंग जो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, फेस वही तो कैपेसिटर बनाएंगे बेटा। और इधर इस पे CV, इस पे कितना? -CV, और आउटर पे जहाँ पे बचा वहाँ कितना? 0। तो हर प्लेट पे चार्ज आ गया। आपसे पूछा कि इस प्लेट पे कितना चार्ज है? CV, इस प्लेट पे -2 CV, इस पे प्लेट पे 2 CV, इस पे -CV, खत्म हो गया। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन, यस सभी बच्चे बोलेंगे समझ में आया? तो समझ में आया सभी बच्चे बोलेंगे, वेरी गुड। एक और करते हैं, लास्ट, इसके ऊपर बेस्ड एक लास्ट और कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 5 प्लेट वाला कर लेते हैं। 3 प्लेट वाला कर लिया, 4 प्लेट वाला कर लिया, 5 प्लेट वाला करा देता हूँ, ठीक है, सही है। तो इधर रखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। सबका प्लेट एरिया A है, सबका प्लेट एरिया क्या है? A, और हर एक बीच में सेपरेशन कितना है? D, ठीक है। कनेक्शन कैसे हैं? कनेक्शन है पहली और चौथी कनेक्ट है, पहली और चौथी कनेक्ट है, ठीक है, पक्का। और इसको बोल रहे हैं A और इसको बोल रहे हैं B, सही है बेटा। A और B किसको बोल रहे हैं अभी पता चल गया आपको, ठीक है। तो आपको बताना है पहली बात तो C इक्विवेलेंट और चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, सही है बेटा। तो कैसे हैंडल करेंगे इसको, कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1, तो इसका V1 तो इसका भी V1, इसको मान लो V2, ठीक है। और ये A और ये B, ठीक है। A को मान लो V और B को मान लो 0, सही है, नाम कर दिया हमने। अब लगाना है A और B और V1 V2 भी लगाना है, तो A से V2 भी कनेक्ट है और A से V1 भी कनेक्ट है ना, तो V1 V2 भी लगाना है। ये लगा दिया हमने, A से V2 A से V1 है ना, V2 और V1 दोनों लगा दिए। देख लेते हैं फिर
ठीक है, ऐसे कर दे, सही है। अब मुझे ये बताओ कि A से V2 कितने कनेक्ट हैं? A से V2 एक, कितने कनेक्ट हैं? एक। तो A से V2 एक कनेक्ट हो गया, देखो ध्यान से देखो चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, V2 से V1 कितने कनेक्ट है? V2 से V1, ये V2 से V1 एक, चीज़ों को ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। V1 से भी कितने कनेक्ट है? V1 से भी एक, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या कनेक्ट है? V1 से V2 हो गया, V2 से A हो गया, A से V1 भी है, A से V1 भी है, A से V1 भी है, ये हो गया। बोलो सही है? सारे हो गए कि नहीं हो गए? पक्का? ये बन गया सर्किट। अब ये सर्किट बन चुका है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में है? सीरीज में। उसके साथ ये किस में है? पैरेलल में। और फिर जो भी आएगा उसके साथ ये किस में है? सीरीज में। और इसके क्रॉस बैटरी लगा दो आप, एक V0 वाली। बोलो ऐसा ही तो है, ठीक है। और C जो V1 V2 या V2 V या V1 या V1B में जो V बन रही है कैपेसिटेंस, ये सारी की सारी क्या है? एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि एरिया A है और सेपरेशन क्या है सबकी D, सही है, पक्का। तो C और C हो गया C/2, C और C हो गया C/2 चाचा। C/2 के साथ C/2 के साथ C पैरेलल में 3C/2, C/2 के साथ C पैरेलल में 3C/2, तो और C उसके साथ सीरीज में, तो 2/3C प्लस 1/C इक्वल टू 1/C इक्वलेंट 3C 2 प्लस 3 1/C इक्वलेंट। तो C इक्वलेंट आ गया भाई 3/5 और C है एप्सिलॉन नॉट A/D। बोलो समझ में आया? इक्वलेंट कैपेसिटेंस तक पहुंच गए आप? बोलो बेटा, आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तक पहुंच गए? आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तक पहुंच गए। बैटरी से कितना चार्ज निकला? बैटरी से निकला Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल V। तो कितना? 3 एप्सिलॉन नॉट A/5D इंटू V, इतना चार्ज निकला बैटरी से, सही है। अब बैटरी से चार्ज निकला तो कुछ हिस्सा यहाँ गया, सब जानते हैं Q1, और कुछ हिस्सा यहाँ गया Q2, सही है। तो इसके इनर फेस पे Q1, इसके इनर फेस में माइनस Q1, इसके इनर फेस पे Q2, इसके इनर फेस में माइनस Q2, फिर Q2, फिर माइनस Q2, फिर इस फिर से Q1 प्लस Q2 जाएगा जो कि Q होगा, Q और माइनस Q। बोला समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो पहले तो मैं ये Q1 Q2 निकाल लेता हूँ कितने कितने हैं। क्यों मुझे पता है, तो Q1 प्लस Q2, एक तो इक्वेशन तो ये आ गई 3 एप्सिलॉन नॉट A V/5D है, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और एक इक्वेशन क्या आ गई, ये दोनों पैरेलल में, ये C और C मिला के C/2 जो था के साथ C किस में? पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो Q1/C पोटेंशियल हो गया इतना हिस्से का, पैरेलल में है तो इतने हिस्से का और इतने हिस्से का पोटेंशियल सेम है ना। देखो इसका A से V1 और इसका भी A से V1 नीचे से भी, बोलो ये दोनों कितना हो गया? C/2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नीचे से पोटेंशियल डिफरेंस Q2/C/2। बोलो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, सही है। C से C कट गया तो Q1 आ गया 2Q2, Q1 आ गया 2Q2, तो 3Q2 आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट AV/5D। 3 से 3 कट गया तो Q2 आ गया एप्सिलॉन नॉट AV/5D, और Q1 आ गया, फिर ये 3 था टोटल और ये 1 है तो 2 बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट AV/5D। बोलो यहाँ तक कहानी तो आई समझ में। अब आती है फेसिंग की बात। किसकी बात आती है? फेसिंग की। देखो ध्यान से देखना होगा। इसको नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के 10 फेस पे 4 लिखेंगे। सबसे पहली बात देखो ध्यान से, जो इधर है V1 से V2, हाँ जी V1 से V2, बहुत बढ़िया। V1 से V2 में V2 वाली प्लेट पे जो कनेक्ट है वो Q2 है, और V1 से जो है वो माइनस Q2 है, यानी V2 से जो कनेक्ट है वो Q2 है, ये Q2 चार्ज है और ये माइनस Q2 चार्ज है, सही है, पक्का। एक नंबर बात। फिर V2 से जो A कनेक्ट है, V2 से जो A
ए से V2 जो कनेक्ट है उसमें V2 पे क्या है -Q2 और ए पे Q2, ए पे है Q2 और V2 पे है -Q2। देखो ध्यान से, इधर V2 पे Q2 प्लस है और इधर V2 पे -Q2 है। V2 पे एक Q2 है और एक -Q2 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अच्छा, जो A से V1 कनेक्ट है, A से V1 कनेक्ट है उसमें Q1 है A वाली पे और V1 वाली पे है -Q1। Q1 है A वाली पे और V1 वाली पे है -Q1। बोलो सही है? बोलो भाई, साथ साथ बोलो। सही है। अब आ जाओ इस पे, जो V1 से B कनेक्ट है, V1 से जो B कनेक्ट है उसमें V1 पे Q और B पे -Q। तो V1 पे Q और B पे -Q। सही है। तो एक Q से -Q, एक Q1 से -Q1, एक Q2 से -Q2 और एक Q2 से -Q2। दो Q2 से -Q2 वाले, एक Q से Q1 से -Q1 वाला और एक Q से -Q। यही तो है। बाकी जहाँ भी चार्ज है वो जीरो ही है। आउटर सरफेस रहा होगा, इस पर भी जीरो है और इस पर भी क्या है? जीरो है। तो ख़त्म हो गया। तो इसका नाम हो गया P, इसका हो गया Q, इसका हो गया R, इसका हो गया S, इसका हो गया T। तो चार्ज ऑन प्लेट P कितना बना? 0 और -Q2। -Q2 कितना? -ε0 AV/5T। एक तो ये बना। फिर चार्ज ऑन Q प्लेट पे चार्ज, Q2 और -Q2 0 बना। चार्ज ऑन प्लेट R, Q1 प्लस Q2 यानी 3ε0 AV/5D। समझे? चार्ज ऑन प्लेट, अब आ जाओ चार्ज ऑन प्लेट S प्लेट पे, Q और -Q1। Q है 3 और -Q1 है 2, -2। तो 3 में से -2 गया, ε0 AV/5D बचा। बोलो। और चार्ज ऑन प्लेट T -Q यानी -3ε0 AV/5D। हर प्लेट पे चार्ज आ गया, हर फेस पे चार्ज आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। आपको होप करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्या पढ़ा हमने? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट। ठीक है।